हेलो बच्चों, नमस्कार एंड वेलकम टू आवर केमिस्ट्री क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे हैलोजन व्युत्पन्न। इससे पहले के वीडियो में हमने जो है हैलोजन व्युत्पन्न जो है या एल्किल हैलाइड की कुछ रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम पढ़ रहे थे। रासायनिक अभिक्रिया में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था, बाकी जो बची हुई अभिक्रिया है उसके बारे में हम आज देखते हैं। तो आज की जो हमें ऑलमोस्ट आई थिंक 5-6 अभिक्रिया हम पढ़ चुके थे, 5 अभिक्रिया पढ़ चुके थे। आज जो हम पढ़ रहे हैं अगली भी नेक्स्ट अभिक्रिया जो है एल्किल हैलाइड की हम अभिक्रिया कर रहे हैं। किसके साथ में? पोटेशियम नाइट्रेट्स के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं। दैट मीन्स इसके थ्रू हमें जो उत्पाद मिलेगा वो क्या मिलेगा? एल्किल नाइट्राइल मिलेगा। सिंपली हम कह सकते हैं अगली जो अभिक्रिया हमारी वो क्या है? एल्किल नाइट्राइल का बनना या बनाना। किससे? एल्किल हैलाइड से। एल्किल नाइट्राइल बनाना, फॉर्मेशन ऑफ एल्किल नाइट्राइल। एल्किल हैलाइड से एल्किल नाइट्राइल हम कैसे बनाते हैं? एल्किल हैलाइड को हम क्या करते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं। किसके साथ में? पोटेशियम नाइट्रेट के साथ में। एल्किल हैलाइड से होता है क्या करता है? एल्किल हैलाइड पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? एल्किल नाइट्राइल बनाता है। एल्किल हैलाइड इसको पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट के साथ में अभिक्रिया कराते थे, हमें क्या मिलता है? एल्किल नाइट्राइल मिलता है। ये एल्किल हैलाइड है, किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? KNO2 के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे उत्पाद में क्या मिलेगा? RO। ये एल्किल नाइट्राइल है। इसमें कार्बन जो होता है क्या होता है? ऑक्सीजन, जो नाइट्राइल ग्रुप का ऑक्सीजन एटम जो होता है उसके साथ में अटैच रहता है, प्लस KX। एल्किल नाइट्राइल। हम यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ क्लोरोइथेन लिया है। क्या क्या है? इसको पोटेशियम नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराई है। क्लोरोएथेन क्या बनेगा? इथाइल नाइट्राइल इसको बोलते हैं। यस, तो हम क्या बना सकते हैं? एल्किल नाइट्राइल जो है, या फिर कभी कभार सीधा ही आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रोडक्ट क्या होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो इसमें आपको क्वेश्चन जो पूछते हैं किस फॉर्म में पूछते हैं? मोस्टली जो 5 प्रकार के ही सवाल बनते हैं। कौन से? नाम अभिक्रिया, नाम रिएक्शन पूछते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा तो होता है रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन। तीसरा जो क्वेश्चन जो होता है क्या होता है? विभेद करना, डिफरेंस करना। फोर्थ क्वेश्चन जो होता है क्या होता है? रिएक्शन को कंप्लीट करना। और फिफ्थ क्वेश्चन जो पूछते हैं वो क्या बोलते हैं? IUPAC नाम।
इन 5 क्वेश्चंस के अलावा, इन 5 सवालों के अलावा जो है कोई क्वेश्चंस नहीं बनता है। तो इस आधार पर हमें पेपर जो होता है, क्वेश्चन जो होते हैं वो सॉल्व करने होते हैं। तो यहाँ पे सिंपली ध्यान रखना, हमें कभी एक बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक रिएक्शन दे रखी है, रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है, और उस रासायनिक अभिक्रिया को हमें क्या करना है, पूर्ण करना है। क्वेश्चन पूछता है पूर्णतः निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को कंप्लीट कीजिए, पूर्ण कीजिए। तो जैसे आपको यहाँ से यहाँ तक दे रखा है, इसमें उत्पाद क्या होगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। यस, अगला हम ले रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, ये एल्किल नाइट्राइल था। अब हम बना रहे हैं नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो एल्केन अलग होता है, एल्किल नाइट्राइल अलग होता है। नाइट्रो एल्केन बनाना है, निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन। एल्किल हैलाइड को हम क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं किसके साथ में, सिल्वर नाइट्रेट के साथ में। एल्किल हैलाइड इसकी अभिक्रिया कराते हैं किसके साथ में, सिल्वर नाइट्रेट के साथ में। तो क्या बनेगा, नाइट्रो एल्केन। एल्किल हैलाइड की को सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराने पर AgNO2 सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, नाइट्रो एल्केन मिलता है। नाइट्रो एल्केन प्राप्त होता है, मिलता है। ये एल्किल हैलाइड है प्लस सिल्वर नाइट्रेट, क्या मिलेगा, ये नाइट्रो एल्केन प्लस सिल्वर हैलाइड। यहाँ पे जो कार्बन के साथ जो अटैच बॉन्ड है कौन सा है, कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन है। इस फॉर्म में बन रहा है कार्बन इसको आइसोनाइट्राइल भी बोल सकते हैं। ये क्या है, नाइट्राइल। नाइट्रो एल्केन है, ये क्या है, नाइट्राइल है। नाइट्राइल में जो ऑक्सीजन जो होता है क्या करता है, कार्बन के साथ जुड़ा होता है, बॉन्ड बनाता है। लेकिन यहाँ पे जो है क्या बनता है, सिल्वर नाइट्राइल के केस में नाइट्रोजन जो ग्रुप होता है अटैच होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है उसके लिए याद रखना है, और बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, प्रोडक्ट क्या बनते हैं इनके लिए। अगर इन दोनों रिएक्शन को मैं, दोनों अभिक्रिया को एक साथ कंबाइन करके अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकते हैं, हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है। कंसेप्ट जो होते हैं सभी ध्यान रखने हैं, कुछ चीज़ें है स्टैंडर्ड होती है। मैंने इस अभिक्रिया को 2 in 1 के साथ में लिखा है। एक तो मैंने लिया यहाँ पे KNO2, और सेकंड हमने क्या लिया है, AgNO2 लिया है, और हमें ये दे रखा है रिएक्शन को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे एल्किल हैलाइड के अपन क्या करते हैं, पोटेशियम नाइट्राइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या मिलता है, एल्किल नाइट्राइल मिलेगा। सिल्वर नाइट्राइड के साथ अभिक्रिया कराते तो क्या मिलता है, नाइट्रो एल्केन मिलता है। रिएक्टेंट अपन ने अलग कर दिया है, अभिकर्मक चेंज कर दिया है, तो उत्पाद जो हमें क्या मिल रहा है, अलग अलग मिल रहा है। ये ध्यान रखना है। ये एल्किल नाइट्राइल है, और ये क्या है, नाइट्रो एल्केन है। यस, तो ये हमें चीज़ ला रखनी है। नेक्स्ट हम अभिक्रिया ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं,
ईथर का संश्लेषण करा, ईथर निर्माण। अगली जो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ईथर। ईथर सिंथेसिस करना या ईथर का निर्माण। एल्किल हैलाइड से ईथर कैसे बनाते हैं? हम एल्किल हैलाइड को क्या करते हैं, इसकी दो अभिक्रिया मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 2 in 1 के फॉर्म में लिख रहा हूँ। ये मैंने लिया है एल्किल हैलाइड, एक तो सिल्वर ऑक्साइड के साथ मैं अभिक्रिया करा रहा हूँ, और दूसरी हम क्या कर रहे हैं, सोडियम इथोक्साइड जो उसके साथ अभिक्रिया करा रहा हूँ, C2H5ONa। यस, एल्किल हैलाइड की क्या कर रहे हैं, सिल्वर ऑक्साइड, और दूसरी जब अभिक्रिया करा रहे हैं किसके साथ करा रहे हैं, सोडियम इथोक्साइड। ये सिल्वर ऑक्साइड है। एक तो एल्किल हैलाइड के हम क्या कर रहे हैं, सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, सेकंड पर क्या कर रहे हैं, सोडियम इथोक्साइड के साथ अभिक्रिया करा है। दोनों से हमें उत्पाद तो मिलेगा, वो क्या मिलेगा, ईथर ही मिलेगा, सेम मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो नैमरिक्शनिक बन जाते हैं, हमें यहाँ पे उत्पाद जो मिलेगा क्या मिलेगा, और इसके हमें क्या करने हैं, 2 मोल यूज लेने थे इस केस में। यहाँ पे सिल्वर ऑक्साइड के केस में 2 मोल लेने हैं, यहाँ पे जो है 1 ही मोल लेते हैं यूज। क्या बनेगा, ये ईथर है, एल्काइल एल्काइल ईथर जिसको बोलते हैं, एल्काइल एल्काइल ईथर। ये एल्काइल ग्रुप है, ये एल्काइल ग्रुप है, तो एल्काइल एल्काइल ईथर। या फिर इसका आईपीसी नेम जो होता है ईथर को क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी एल्केन। आईपीसी नेम इसका जो होता है, आगे अपन चैप्टर पढ़ेंगे अल्कोहल फिनोल, जिसमें अपन नॉमेनक्लेचर करेंगे, इसको बोलते हैं एल्कोक्सी ईथर। एल्कोक्सी ईथर इसका आईपीसी नेम, और एल्काइल एल्काइल ईथर जो होता है वो क्या होता है, कॉमन नाम होता है। यहाँ पे भी वही ईथर ही बनेगा। कौन सा बनेगा, एक तो मैंने ये लिया CH2, और सेकंड जो बनेगा क्या बनेगा, C2H5। इसका आईपीसी नेम है इथोक्सी एल्केन। अब यहाँ पे जो भी है मिथोक्सी इथोक्सी, जो आर ग्रुप की साइज होती है इस पर डिपेंड करता है कि हम पहले इथोक्सी लेंगे या प्रोपोक्सी, जो भी लेंगे इस पर डिपेंड करता है। यस, तो ये भी क्या है, ईथर है। लेकिन यहाँ पे ये जो नेम रिएक्शन इसको बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस संश्लेषण अभिक्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एल्किल हैलाइड को हम क्या करते हैं, सोडियम इथोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, ईथर बनता है। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस अभिक्रिया। ये जो अभिक्रिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड को सोडियम इथोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके जो अभिक्रिया बनती है इसको बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस संश्लेषण अभिक्रिया। यह अभिक्रिया विलियमसन ईथर विलियमसन ईथर सिंथेसिस संश्लेषण विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया। संश्लेषण
अभिक्रिया कहलाती है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन कौन सी अभिक्रिया? एल्किल हैलाइड को हम क्या करते हैं, सोडियम इथोक्साइड के साथ अभिक्रिया करा के क्या बनाता है, ईथर बनता है। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस अभिक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। विलियमसन सिंथेसिस कह सकते हैं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस कह सकते हैं, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे ईथर को अपन बना रहे हैं। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थ्योरी आप इसके लिख देना। क्या लिखेंगे? जब एल्किल हैलाइड को क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड सोडियम इथोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ईथर बनाना। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं विलियम ईथर संश्लेषण अभिक्रिया, या खाली विलियम संश्लेषण अभिक्रिया भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ईथर को क्या किया, संश्लेषित किया गया है। इस वजह से इसको हम बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शंस। यस, नेक्स्ट अपन अभिक्रिया ले रहे हैं थायो ईथर का बनना। ये तो भाई ईथर बना है, अभी क्या बना रहे हैं इसकी, थायो ईथर। थायो जो है वो सल्फर ग्रुप को बोलते हैं थायो। थायो ईथर बनाना, फॉर्मेशन ऑफ थायो ईथर। एल्किल हैलाइड से थायो ईथर कैसे बनाते हैं? तो एल्किल हैलाइड को हम क्या करते हैं, सोडियम सल्फाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। सोडियम सल्फाइड, जिसको सोडियम मर्केप्टाइड बोलते हैं, आईपीसी नेम इसका। एल्किल हैलाइड को सोडियम सल्फाइड यानी सोडियम मर्केप्टाइड इसको बोलते हैं। मर्केप्टाइड। के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या मिलता है, थायो ईथर बनता है। बनता है, प्राप्त होता है। एल्किल हैलाइड को क्या करते हैं, सोडियम सल्फाइड कह सकते हैं, सोडियम मर्केटाइल के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें क्या मिलता है, थायो ईथर बनता है। ये क्या बना, इसको बोलते हैं दिस इज थायो ईथर। यस, नेक्स्ट हम ले रहे हैं अमीनों का संश्लेषण करना, अमीनों का निर्माण करना। एल्कीन अमीन जिसको बोलते हैं, एल्किल अमीनो का बनाना, निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ एल्किल अमाइन।
एल्किल हैलाइड का हम क्या करते हैं, अमोनिया के साथ अभिक्रिया करते हैं, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किन जिसको बोलते हैं, एल्किल का अमोनीकरण, एल्किल हैलाइड का अमोनीकरण। एल्किल हैलाइड्स को अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराने पर, ये अभिक्रिया जो होती है क्या होती है, क्लोज ट्यूब जो होती है, बंद नली जो होती है, उसमें अभिक्रिया कराई जाती है। नली कह सकते हैं, ट्यूब कह सकते हैं। थोड़ा सा इसको हीट करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। एल्किलामीन बनता है या प्राप्त होता है। ये एल्किल हैलाइड है और रिएक्शन हम करा रहे किसके साथ है, अमोनिया के साथ में। एल्किल हैलाइड को हमने क्या किया है, अमोनिया के साथ अभिक्रिया की है, NH3 अमोनिया। क्या बनेगा, RNH2 प्लस HX, ये एल्किलामीन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ नेम रिएक्शन जो है थोड़ा सा हो सकता है आपको ऐसा लगे, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड रिएक्शन जो है इनको हमें लर्न करना ही पड़ता है। इनका कोई कॉन्सेप्ट या कोई ट्रिक या कोई फॉर्मूला नहीं होता है याद करने का। हाँ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसको मैं आपको स्टार या टिक मार्क जो कराते जा रहा हूँ, तो उसको आप साथ में अच्छी तरह से उनको अच्छी तरह से लर्न करना है। किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में उनको नहीं छोड़ना है। अगली हमारी जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है 100 स्टार जिसको कह सकता हूँ, और लगभग सभी चैप्टर में काम आती है, और बोर्ड में ऑलमोस्ट जो है बोर्ड परीक्षा होती है उसमें लगभग जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है। कौन सा, फेरल-क्राफ्ट रिएक्शन। ये भी नाम रिएक्शन है, नाम रिएक्शन जो है नाम अभिक्रिया है, फेरल-क्राफ्ट अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फेरल-क्राफ्ट अभिक्रिया लगभग जो हम सभी चैप्टर पढ़ेंगे, एल्किल हैलाइड पढ़ेंगे, अमीन पढ़ेंगे, अल्कोहल फिनोल ईथर पढ़ेंगे और कार्बोक्सिलिक अम्ल को पढ़ेंगे, सभी चैप्टर में, सभी पाठों में ये जो है अभिक्रिया रिपीट होगी। तो इसको आप 100 स्टार कर दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 100 स्टार का मतलब है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम अभिक्रिया, फेरल-क्राफ्ट अभिक्रिया, फेरल-क्राफ्ट रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फेरल-क्राफ्ट रिएक्शन हम यहाँ पे क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कराते हैं किसके साथ में, बेंजीन के साथ में। एरोमेटिक जो कंपाउंड, उस एरोमेटिक कंपाउंड्स के साथ अभिक्रिया कराते हैं किसकी उपस्थिति में, एनहाइड्रस या निर्जल AlCl3 या ZnCl2 की उपस्थिति में कराते हैं। अभिकर्मक यहाँ पे ध्यान रखना है, अभिकर्मक वही होगा, चेंज क्या होगा, एल्किल हैलाइड चेंज हो सकता है। अभिकर्मक इसमें ध्यान रखना मेन जो रोल है। फेरल-क्राफ्ट अभिक्रिया है, इसमें अपन अभिकर्मक क्या लेते हैं, अभिकर्मक इसमें क्या होगा, निर्जल एनहाइड्रस AlCl3 या फिर क्या होगा,
ZnCl2 होगा। ये चीज़ ध्यान रखना है। एनहाइड्रस AlCl3 दे रखा है या ZnCl2 दे रखा है, तो ये क्या होगा, अभिकर्मक होगा। किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, यहाँ पे एरोमेटिक अपन यौगिक लेंगे। एरोमेटिक यौगिक में क्या लेंगे, बेंजीन या फिर बेंजीन का कोई भी डेरिवेटिव या बेंजीन का कोई व्युत्पन्न होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, किसकी, बेंजीन की, तो इसको अपन बोलते हैं एल्काइलेशन या फिरेलक्राफ्ट एल्काइलेशन अभिक्रिया। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने ये बेंजीन लिया है, ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है, संरचना है। बेंजीन को मैंने क्या किया है, क्लोरोइथेन, यानी ये एल्किल हैलाइड है, इसको बोलते हैं क्लोरोइथेन, एल्किल हैलाइड है ये। क्लोरोएथेन, ये बेंजीन है, एरोमेटिक यौगिक है। बेंजीन जो क्या है, प्रथम एरोमेटिक यौगिक है ये। यहाँ पे हमेशा एरोमेटिक यौगिक ही होगा। फिरेलक्राफ्ट अभिक्रिया में एक एरोमेटिक होगा, दूसरा क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। ये ध्यान रखना। फिरेलक्राफ्ट अभिक्रिया जो होती है उसमें दो अभिकारक होते हैं, क्रियाकारक होते हैं, एक तो एरोमेटिक होगा और दूसरा क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। ये तो एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक अभिक्रिया के यौगिक है, उनको आपस में हम क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेंजीन लिया है, बेंजीन को क्या किया है, क्लोरोइथेन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, किसके प्रेजेंस में, निर्जल LCl3 ले सकते हैं या ZnCl2 ले सकते हैं। क्या बनेगा, कहीं भी इसको ऐड कर दो, CH2 CH3 प्लस HCl। ये यहाँ पे क्या है, उत्प्रेरक का काम करता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है उत्प्रेरक, और ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, एक माध्यम का काम करता है, एक मीडिएटर का काम करता है। इस अभिक्रिया को यहाँ पे हम एल्किल हैलाइड लिया है, इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे हम, फिरेलक्राफ्ट एल्काइलेशन अभिक्रिया बोलते हैं। कभी कभार काफ़ी सिंपल फिरेलक्राफ्ट पूछिए या फिर फिरेलक्राफ्ट एल्काइलेशन पूछिए, तो फिरेलक्राफ्ट एल्काइलेशन में हम एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, किसकी, एरोमेटिक यौगिक में। यहाँ पे एरोमेटिक यौगिक में कुछ भी हो सकता है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। एरोमेटिक यौगिक में इसका व्युत्पन्न कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिया है, यस, क्या बोलते हैं इसको, टॉल्यूइन बोलते हैं। कॉमन नाम इसका, सामान्य नाम क्या है इसका, टॉल्यूइन है, टॉल्यूइन है। और IPC नेम जो होगा क्या होगा, इथाइल बेंजीन। किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, क्लोरोमीथेन के साथ अभिक्रिया करा रहा हूँ, किसकी उपस्थिति में, एनहाइड्रस, निर्जल, AlCl3 की उपस्थिति में उत्पाद क्या बनेगा, ये तो जहाँ पे है वहाँ रहेगा। यहाँ पे जो दो उत्पाद बनेंगे, यहाँ पे क्या बनेगा, ऑर्थो पैरा का सब्स्टिट्यूशन बनेगा, सॉरी ऑर्थो है, ऑर्थो मेटा पैरा, 3 सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, पैराटॉल्यूइन जिसको बोलते हैं, यस। डाइमिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं, मिथाइल बेंजीन और क्या है, डाइमिथाइल बेंजीन जो है। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उपरोक्त अभिक्रिया है, ये दोनों सभी अभिक्रिया जो है एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, किसकी, बेंजीन की। बेंजीन एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करके बेंजीन एल्किल हैलाइड्स के साथ या बेंजीन की एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया
कराने पर किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। क्या बनेगा, एल्किल बेंजीन मिलेगा। और इसी अभिक्रिया हम क्या बोलते हैं, फेरल-क्राफ्ट अभिक्रिया बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फेरल-क्राफ्ट अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड को हम क्या करते हैं, बेंजीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, एनहाइड्रस या निर्जल AlCl3 की उपस्थिति या फिर जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में हमें क्या मिलेगा, एल्किल बेंजीन मिलेगा। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं फेरल-क्राफ्ट अभिक्रिया बोलते हैं। नाम रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग सभी चैप्टर जो है उसमें पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। यस, अब हमें यहाँ पे जो है, मैंने बोला कि कार्बनिक केमिस्ट्री जो होती है इसमें 5 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो नाम अभिक्रिया होगी, दूसरी रिएक्शन को पूर्ण करना, और थर्ड जो है इसका क्या होता है, क्रियाविधि। अब यहाँ पे फेरल-क्राफ्ट अभिक्रिया, इस फेरल-क्राफ्ट अभिक्रिया की मैकेनिज्म क्या है, क्रियाविधि क्या है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फेरल-क्राफ्ट अभिक्रिया है, इसकी क्रियाविधि क्या होगी उसको समझते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसकी क्रियाविधि। 2 या 3 नंबर का सवाल आपको पूछा जा सकता है, स्टार कर रखा है मतलब ये इम्पॉर्टेंट है। क्रियाविधि किसकी क्रियाविधि, फेरल-क्राफ्ट अभिक्रिया। इस फेरल-क्राफ्ट अभिक्रिया की हम क्या ले रहे हैं, क्रियाविधि ले रहे हैं। तो क्रियाविधि में सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, इसमें जिसका जो कार्ब कैटायन जो होता है, यहाँ पे कार्ब कैटायन बनेगा किसका, एल्किल हैलाइड का, और उस कार्ब कैटायन को अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्रियाविधि में पहला क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही का बनना। नाभिक स्नेही नहीं होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्नेही बनेगा। किससे बनेगा, एल्किल हैलाइड हमने लिया है, जैसे मैं ये ले रहा हूँ, एल्किल हैलाइड लिया है मैंने, क्लोराइड का लिया है। किसके साथ हम अभिक्रिया करा रहे हैं, निर्जल AlCl3 है। यस, AlCl3 है, इसके पास में क्या होते हैं, रिक्त पी कक्षक होते हैं। एल्यूमिनियम के पास में क्या होते हैं, रिक्त पी कक्षक होते हैं। तो रिक्त पी कक्षक होने की वजह से क्या होता है, ये सहसंयोजी बंध का जो इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके ऊपर चला जाता है, ब्रेक हो जाता है, और हमें यहाँ पे जो क्या मिलेगा, ये कार्ब कैटायन मिला। ये कार्ब कैटायन किसका काम करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही का, प्लस क्या बना, AlCl3 सॉरी AlCl4 बना, और इसके ऊपर -4 रहेगा, या लोन पेयर लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो लोन पेयर से सहसंयोजी बंध वाले बंधित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस पर ट्रांसफर हो गए। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही कार्ब कैटायन। या फिर सिंपली हम इलेक्ट्रॉन स्नेही कह सकते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या करता है, जो बेंजीन रिंग अपन ने ली थी उस बेंजीन रिंग के साथ क्या होना, इसका अटैच होना, जुड़ना। कैसे जुड़ता है, सेकंड स्टेप जो होती है इसमें, इसकी क्रियाविधि ध्यान रखिएगा। ये इसका क्या हाइड्रोजन है, ये सभी बेंजीन रिंग में सभी क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। सबसे पहले जो ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड क्या होता है, विस्थापित होना इसका। ये बंध विस्थापित इस फॉर्म में हो रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, अनुनादी संरचना पर पढ़ते हैं तो उसमें इस टाइप से इसका क्या होता है, बंध का विस्थापन होता है। बंध विस्थापित होकर यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस आयन। ये जो पाई बंध है, पाई बंध जो होता है इस कार्बन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो इसके ऊपर इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा, माइनस आयन आएगा। अब माइनस आयन जो है इसको अपन बोलते हैं
इलेक्ट्रॉन धनी सेंटर है, ये इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे क्या है, उच्चता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही जो होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब ऐसा ग्रुप यौगिक समूह जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखता है, इलेक्ट्रॉन से जिसको प्यार होता है, तो ये क्या करता है, इसके साथ जुड़ जाता है। कौन, क्योंकि यहाँ पे धन आवेश से पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, तो ये ग्रुप जो होता है क्या करता है, यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, एक संक्रमण अवस्था मिलती है, ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी, कौन सी मिलेगी, या इसको मध्यवर्ती कह सकते हैं अपन। ये ग्रुप यहाँ पे ऐड हो गया। अब ये जो बॉन्ड जो होता है, बंद जो होता है, क्या होता है, अपनी पोजीशन जो है, जगह को उसको क्या करता है, डीलोकलाइज करता रहता है। सॉरी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की, हाँ ये शिफ्ट हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, धनावेश आएगा। अब ये धनावेश होता है रिंग में, ये बेंजीन की जो रिंग जो होती है, साइकिल होती है, इस साइकिल में क्या होता है, सभी जगह अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करता रहता है। हम इसको चाहे तो यहाँ से यहाँ कर सकते हैं, बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। यस, ये इसकी जो बनती है, क्या बनती है, मध्यवर्ती जिसको बोलते हैं अनुनादी संरचना बनती है। अगर हम इसको बनाना चाहें तो बना सकते हैं। और जितनी ज़्यादा मध्यवर्ती अनुनादी संरचना बनती है, वो यौगिक जो होता है क्या होता है, मध्यवर्ती उतना ही ज़्यादा स्थायी होता है। अब हमने इसको क्या किया है, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, अगले इसकी संरचना में क्या बनेगा, वो सेम का सेम, ये बंद यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, धनावेश यहाँ पे आ जाएगा। ये मध्यवर्ती बन रहे हैं तीन संरचना। अब यहाँ पे ये मध्यवर्ती संरचना जो होती है, अनुनादी संरचना होती है, फाइनली क्या होता है, ये AlCl3 जो होता है क्या करता है, Cl को रिलीज कर देता है, मुक्त कर देता है, और क्या बनेगा, Cl माइनस मिलेगा कहाँ से, AlCl3 जो था उसने Cl को क्या करे, वापस छोड़ दिया, क्योंकि अस्थायी ये, और यहाँ से क्या होगा, इस Cl माइनस क्या करेगा, हाइड्रोजन जो, उस हाइड्रोजन को क्या करेगा, यहाँ से विड्रॉ कर देगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा, और ये जो बंद जो है हाइड्रोजन वाला, वापस अपनी पहले की पोजीशन जो थी वापस शिफ्ट हो गया। क्या बना, ये इसकी क्रियाविधि है, मैकेनिज्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड आपको पूछ सकते हैं। ये हमें क्या मिला, उत्पाद मिला, क्या मिला, ये उत्पाद। तो ये फिरेलक्राफ्ट अभिक्रिया, और फिरेलक्राफ्ट अभिक्रिया की क्या थी, क्रियाविधि थी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्रियाविधि, और फिरेलक्राफ्ट अभिक्रिया भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर का जो है, इस पार्ट का जो पहला हमने मैकेनिज्म पढ़ी है, क्रियाविधि पढ़ी है, वो कौन सी है, फिरेलक्राफ्ट अभिक्रिया, इसकी क्रियाविधि। यस, तो इसको आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, पढ़िएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करिए। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।